जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे मेरी यूट्यूब चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डेयरिंग वाला पास्टर। दोस्तों, अगर हम किसी को हमारे पास्टर डेयरिंग वाले पास्टर है या फिर हमारी कलीसिया के पास्टर डेयरिंग वाले पास्टर है, तो ये बात कहने के लिए हमें एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी पास्टर के सामने एक टास्क रखना चाहता हूं और एक एक्टिविटी रखना चाहता हूं। उसको कंप्लीट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सो एंड सो पास्टर डेयरिंग वाले पास्टर है। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और उस टास्क को, उस एक्टिविटी को हम सुनेंगे। तो ठीक है, मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाहता हूं, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहता हूं और उस सिचुएशन को समझने के बाद मैं आपके सामने वो टास्क रखना चाहता हूं। तो ठीक है पास्टर जी, एक गांव है और उस गांव के अंदर 6 कलीसिया है। ओके, एक गांव है और उस गांव के अंदर 6 चर्च है और वो 6 चर्च अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, अलग अलग संस्था के 6 चर्च एक गांव के अंदर है और उन 6 चर्च के अंदर अलग अलग प्रभु के दास यानी कि अलग अलग 6 पास्टर्स वहां पे सेवकाई के लिए रखे गए हैं। एक गांव, 6 चर्च और 6 पास्टर्स। अभी होता क्या है कि उस गांव के अंदर से जितने भी विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो इन 6 चर्च के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरी कलीसिया के अंदर जाते हैं, तो वही गांव के कुछ और अलग लोग दूसरी कलीसिया के अंदर बैठने जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक गांव के अंदर जितने भी विश्वासी लोग हैं वो इन 6 चर्चेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। चर्च के पास्टर है, वहां पे क्या होता है, कुछ लोग आपके चर्च में बैठने के लिए आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो पास्टर जी, होता क्या है, आप ये मान लेते हैं ये मेरे लोग हैं, ये मेरी कलीसिया के लोग हैं और आप उनको बांध देते हैं ये मेरे लोग हैं। और जो दूसरे कलीसिया में बैठने जाते हैं वहां का पास्टर ये मान लेता है कि ये मेरे मेंबर है, ये मेरे लोग हैं। तो हुआ क्या, ये 6 चर्च के 6 पास्टरों ने अपने अपने लोगों को, अपने अपने चर्च में आने वाले मेंबरों को बांध के रखा है, ये मेरे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे पास्टर जी, होता क्या है, ये जो एक गांव में विश्वासी लोग होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहते हैं। ये गांव के अंदर शादी होती है, इसी गांव के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, इसी गांव में किसी के घर में बर्थडे होता है, सुख और दुख गांव के अंदर चलता रहता है। तो ये जो विश्वासी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो कलीसिया का पास्टर होता है वो ये सोचता है मेरे कलीसिया के लोग जो मेरे चर्च में आते हैं वो दूसरे विश्वासी के घर किसी भी बर्थडे हो या मैरिज हो या कोई स्पेशल मीटिंग हो वहां नहीं जाना चाहिए। पास्टर्स की मेंटेलिटी कभी कभी ऐसी हो जाती है जाने कि वो वहां पे पास्टर नहीं लेकिन बिग बॉस बन जाते हैं, मेरे है और मैं कहूंगा वैसा ही करना चाहिए। बहुत बार जो नीचे विश्वासी लोग बैठते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है इस चीज से पास्टर जी, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो समाज में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो उन्हें जाना पड़ता है। अगर किसी के घर में मीटिंग रखी है तो उनको इच्छा होता है कि हम भी वहां पे भाग ले। वो सब विश्वासी एक गांव में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कलीसिया के पास्टर्स ये नहीं चाहते। बहुत बार, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी पास्टर्स ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ पास्टर्स ने अपने विश्वासी को अपने चर्च में बिग बॉस बन के उनको बांध के रखा है। मैंने बहुत बार कुछ लोगों से सुना है कि ब्रदर, मुझे जिस चर्च के अंदर मैं जाता हूँ वहाँ पे आराधना करने में मुझे मन नहीं लगता है, वहाँ पे परमेश्वर की भक्ति करने में मुझे मन नहीं लग रहा है, वचन सुनने में मुझे मन नहीं लग रहा है। तो मैं उन्हें कहता हूँ, भाई तो आप दूसरी कलीसिया में जाए जहाँ पे आपको मन लगता है। लेकिन उस ब्रदर का यह कहना है फिर मेरे पास्टर को बुरा लग जाता है, फिर मेरे पास्टर हमारे घर में आना बंद कर देते, हमारे साथ बात करना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि हम उनके चर्च में नहीं जाते हैं ना, तो हम दूसरे चर्च में जाते हैं तो हमारे पास्टर को बुरा लगता है।
बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि हमारे परिवार का जो मेंबर है वो ही चर्च में पास्टर है, तो हम दूसरी चर्च में जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे परिवार के मेंबर है जो उस चर्च के एल्डर्स है, तो हम अगर वो चर्च में नहीं जाएंगे तो हमें बुरा लगे, उनको बुरा लगेगा। लेकिन उनका एक कहना है, हमारा मन नहीं लगता है। हमें दूसरी कलीसिया में जाते हैं तो वहां पे हमें आराधना करने में मन लगता है, वहां पे वचन सुनने में मन लगता है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम वहां जाते तो हमारे पास्टर के मन में हमारे लिए कड़वास आ जाती है, और हमारे घर में जो हमारा घर का मेंबर जो वहां का एल्डर है उसे बुरा लग जाता है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं पास्टर जी, क्या इसी इसी प्रकार की सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया? क्या इसी प्रकार का पास्टर बनने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया? जो विश्वासी आपके चर्च में खुश नहीं है, जो विश्वासी आपके चर्च में मन से आराधना नहीं कर पा रहा है, जो विश्वासी का मन ही नहीं लग रहा है आपके चर्च में, तो उसको चर्च में बिठा के हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? हम कौन से परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं पास्टर जी, जैसे मैंने थंबनेल में टॉपिक रखा है डेयरिंग वाले पास्टर, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप आपके स्टेज पे, चर्च में, माइक में ये बोल सकते हैं कि सारे विश्वासी, इस गांव के अंदर 6 चर्च है और वो 6 चर्च प्रभु की ही आराधना करते हैं, अगर आपका जो भी चर्च में जाने का मन लग रहा है, जहां पे आपको आराधना करने का मन लगता है, आप वहां जा सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आपका यहां पे चर्च में आराधना में मन नहीं लग रहा है, अगर यहाँ पे वचन सुनने में आपको मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज गांव में दूसरे भी चर्च है, हो सकता है वो दूसरे संस्था के चर्च है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के चर्च है, लेकिन वो भी हमारे प्रभु के ही चर्च है, वो भी हमारे ही प्रभु की आराधना करते हैं। तो अगर आपको वहां जाके परमेश्वर की आराधना करना मन लग रहा है तो आप वहां जा सकते हैं। क्या आप ये बोल सकते हैं पास्टर जी? लेकिन याद रखना, आपको एक डर रहेगा, आपके चर्च के मेंबर कम हो जाएंगे, लेकिन आपको खुशी होगी पास्टर जी, क्योंकि नीचे आपके चर्च में जो विश्वासी बैठता है वो ऐसी जगह चर्च में जाएगा जहां पे उसका मन लगेगा, जहां पे मन से आराधना करेगा, जहां पे मन से वचन पढ़ेगा, मन से भक्ति करेगा। ऐसे चर्च मेंबर को बिठा के क्या फायदा? ऐसे आप चर्च में 1000 बिठा के रखो, लेकिन उसका मन नहीं लगेगा तो वो कैसे आराधना कर पाएगा? क्या हमें परमेश्वर ने ऐसा टास्क दिया है पास्टर्स को कि आपके चर्च में इतने मेंबर होने ही चाहिए, आपके चर्च में 1000 होने ही चाहिए? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें यह कहा है, जितने भी आपके चर्च में आते हैं आप उनको तैयार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले आप उनको तैयार कीजिए। वो 10 हो सकते, वो 100 हो सकते, वो 1000 हो सकते। परमेश्वर ने कहा है जो आपकी चर्च में 10 आते आप उन 10 को संभालिए, आपके चर्च में 100 आते उस 100 को संभालिए। लेकिन हम टारगेट लेके बैठ गए और मन में कड़वास लेके बैठ गए, मेरे चर्च को छोड़ के वहां पे नहीं जाना चाहिए। आपको यहाँ पे अच्छा लगे ना लगे, आपको आशीष मिले ना मिले, आपका मन लगे ना लगे, बस हमने उनको बांध दिया है, हम बिग बॉस बन गए, यहाँ पे ही आपको बैठना है। बहुत दुख की बात होती है जब कोई विश्वासी मुझे कहता है कि सर हमारे इच्छा होती है कि वो पास्टर जो है उनके पास हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उनके पास प्रार्थना करवाऊंगा तो हमारे पास्टर को बुरा लग जाएगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं पास्टर जी, अगर उनके पास, हमारे विश्वासी जो हमारे चर्च में बैठते उनके पास अगर प्रार्थना करवाने को जाते तो क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया? मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मैं टास्क देना चाहता हूं, आप आपके चर्च में अगर ये बोल सकते हैं, विश्वासी को आप ये बोल सकते हैं कि आपको जो भी चर्च में मन लगता है आप वहां जा सकते हैं, मैं आपको फ्रीडम देता हूं, मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं, ऐसे चर्च में जाइए जहां पे आपका मन लगता है, मन से आराधना कर सकते हैं, मन से वचन सुन सकते हैं, मन से भक्ति कर सकते हैं, आप वहां जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके कलीसिया में बैठने वाला मेंबर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि वो आपके मुंह से जब ये बात निकलेगी वो खुश होगा और वो ऐसी जगह जाएगा बैठने के लिए जहां पे परमेश्वर की वो मन से आराधना करेगा, उसी परमेश्वर की मन से आराधना करेगा जिस परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं। तो आशा रखता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप पास्टर जी साबित करेंगे कि आप डेयरिंग वाले पास्टर है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।